गौरी उसकी माँ बाप को केवल एक लाडली बेटी थी। गौरी की माँ पापा ने उसकी देखभाल बहुत प्यार से करते थे। गौरी के पापा रामू ने कुल्फी बेचने वाला था। वैसे ही गौरी की माँ ने घर के पीछे की खाली जगह में तरबूज खेती करती थी। वैसे ही वो दोनों व्यापार करते करते पैसा कमा के उसकी बेटी को अच्छा ही देखभाल करने वाला था। ऐसा कुछ दिन खुशी खुशी चला था। बाद में आइसक्रीम शॉप्स बहुत बढ़ गया था। वैसे ही उसमें नया नया वैरायटी आइसक्रीम मिलने की वजह से लोग रामू की घर की कुल्फी खरीदना बंद किया था। सुनो जी, क्या हुआ? आज जल्दी ही घर को वापस आया था। आज का व्यापार खत्म हो गया है क्या? या आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ जी, कुछ तो कहिए। मैं ठीक हूँ सरला, पता नहीं किसका नज़र लग गया हमको। कुछ दिनों से व्यापार बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। कोई भी हमारे कुल्फी को नहीं खरीद कर रही है। वैसे ही कह के उसका चिंता को उसकी पत्नी से बांटा था। उसके पति को देखकर सरला भी बहुत परेशान हो जाती थी। चिंता मत करना जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा खाना खा के आराम कर दीजिएगा। मैं बाजार जाके तरबूज बेचकर आती हूँ। वैसे ही कहते सरला ने तरबूज बेचने के लिए चला जाती थी। सरला जैसे ही चला था वैसे ही तरबूज के साथ घर वापस लौटती थी। उसको देख के क्या हुआ सरला, सारे से सारी तरबूज वापस लाया था? क्यों, व्यापार अच्छी से हुआ नहीं है क्या? नहीं तो तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है क्या? वैसे ही पूछा था रामू ने। मैं भी ठीक हूँ जी, लेकिन किसी ने हमारी तरबूज खरीदने को नहीं पसंद कर रही है। पहले हमारे गांव में बहुत कुछ लोग ही व्यापार करने वाले थे। हम जो कहा था वही दाम पे लोग खरीदने वाले थे, लेकिन वो अब मान रहे नहीं, उसी मनपसंद दाम को पूछ रहे हैं। ऐसा देने तो हमको नुकसान पहुंचेगा। ऐसा ही कहते रोना शुरू करती थी सरला। तब रामू ने उसको संभालते घर के अंदर ले जाता था। वो सब गौरी देखती ही रहती थी, लेकिन गौरी छोटी सी बच्ची ना, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती थी। इस चिंता से रामू की तबीयत बहुत खराब हुआ था और उसका तबीयत बिगड़ते जा रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है गुड़िया। वैसे ही आपका पापा कब ठीक हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब मैं ये तरबूज या कुल्फी दोनों में कौन सा व्यापार को संभाल करूं? तुम चिंता मत कर माँ, मेरे पास एक आइडिया है। तुम जाके कुल्फी बनाने को सारी तैयारी कर दीजिएगा। गौरी माँ को कुछ समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसको उसकी बेटी पर बहुत विश्वास थी, इसलिए वो कुछ बिना बता के उसी के काम पे लग जाती थी। उसके बाद गौरी ने कुल्फी सामान और तरबूज दोनों की इस्तेमाल करके वाटरमेलन कुल्फी बनाती थी। उसको देख के गौरी की माँ ने बहुत खुश हो जाती थी। रात में मैं आपकी सारी बात सुन ली अम्मा। आप ऐसे परेशान होने तो मुझे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आई थी, इसलिए मुझे ये सोच आई थी तरबूज और कुल्फी दोनों में अलग अलग से काम नहीं आया था, इसलिए ये दोनों को एक ही बना के कुछ अलग वैरायटी बना दिया। कुछ ना तो कुछ करना ही पड़ेगा ना माँ। शाबाश गुड़िया, कितनी अच्छी सी सोच आई थी तुमको। चल जाओ, अब जाके कुछ ही देर खेलो। मैं अब बाजार जाके ये वाटरमेलन कुल्फी को बेचकर आती हूँ। नहीं माँ, आप जाके तरबूज खेती की संभाल करो। मैं जाकर एक कुल्फियों को बेचकर आती हूँ।
वैसे ही कहते गौरी वाटरमेलन कुल्फी को बेचने बाजार जाती थी। ले लो कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी वाटरमेलन कुल्फी, नया नया कुल्फी, बहुत स्वादिष्ट कुल्फी, नया नया वाटरमेलन कुल्फी, ले लो सब ले लो ले लो ले लो। वैसे ही चिल्लाती थी गौरी ने। वो वैरायटी नाम सुन के बच्ची लोग बड़ी लोग सब ने एक बार खरीदने की सोच करते थे और वो सब आके कुल्फी खरीद कर दिया था। गौरी के पास सब कुल्फी बेच गया था। वैसे ही गौरी हर दिन वाटरमेलन कुल्फी बना के बेचने वाली थी। उसकी व्यापार अच्छी से बनने के कारण गौरी और इसकी माँ ने एक नया दुकान भी लिया था। इस दुकान में अच्छी सी व्यापार किया था, लेकिन रामू तबीयत के बारे में वो हमेशा परेशान होती ही रहते थे। वैसे ही एक दिन गौरी और उसकी माँ खाना खाने का वक्त रामू ने खुद चारपाई से उठ के चला के उसी के पास आके बैठ जाता था। पापा, आपकी तबीयत ठीक हुआ है क्या? हमें आपकी तबीयत ठीक करने के लिए खूब सारा पैसे जमा करना चाहता हूँ। तुम्हारी जैसी बेटी, सरला जैसी पत्नी होने तो मुझे क्या होगा? किसी बीमारी मुझे कुछ नहीं कर सकता। अचानक मुझे आलस कम हुआ और शक्ति आया था गुड़िया, इसलिए मैं ऐसा चलते ही आपके पास आ गया हूँ। उसके बात सुन के वो दोनों बहुत खुशी होते थे। वैसे ही सरला गौरी जो किया उसी व्यापार के बारे में सब रामू को बताती थी। वही है मेरी गुड़िया, मैं गौरी को संभालना चाहिए, लेकिन वो मुझे संभाला था, सारी घर अच्छी सुधार की थी। वैसे गर्व से कहता था रामू ने। उसका बेटी को खुशी से पास लेके खाना खिलाया था। वैसे सब खुशी खुशी खाना खा के आराम से सो जाते थे। वैसे ही अगले दिन से जो गौरी बनाई थी ना, वही वाटरमेलन कुल्फी, उसको बेचने का काम रामू लेके गौरी को स्कूल भेजा था। वैसे ही उसके परिवार में खुशी वापस लौट आई थी।